नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, 8 तारीख को विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे। और हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड्स में बड़े गजब के काम कर रही हैं, बहुत यूजफुल काम कर रही हैं। और हमारा ये फर्ज है कि हम आपका परिचय ऐसी महिलाओं से कराएं ताकि लाखों करोड़ों दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राधिका आनंद। इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते पर्यावरण यानी एनवायरमेंटलिस्ट बन गई। वो इस फील्ड में आ गई और उनका मकसद बड़ा पुनीत रहा। वो इस समय भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर पिछले लगभग 25 सालों से एनवायरमेंट की फील्ड में काम कर रही हैं। और इस समय भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलके पूरे देश में और खासकर दिल्ली में फलों के वृक्ष लगा रही हैं, खासकर फलों के वृक्ष लगा रही हैं। और इसके पीछे उनका मकसद है कि जो इकोलॉजी है वो बूस्ट हो। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में पक्षी इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि उनको रहने के घने वृक्षों वाले ठिकाने और फलदार वृक्ष नहीं मिल रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा, तो बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राधिका आनंद से और पता लगाते हैं कि वो क्या कर रही हैं इस फील्ड में, कितना कुछ कर चुकी हैं और आगे क्या करना चाहती हैं। राधिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम राधिका आनंद है। और जैसे आपको नरेश जी ने बताया कि हाँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते कब पलटी से मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया। राधिका, मैं पूछता हूँ आपसे, बड़ा मजा आएगा, आप ना बताइए। अच्छा, ये बताइए, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, फिर ये एनवायरनमेंट के फील्ड में कैसे आ गई और क्यों आ गई? इकोनॉमिक्स की तो मेरी जो एजुकेशन है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है। और हाँ, मैं वही सब्जेक्ट पढ़ा रही थी काफी सालों से। और उसके बाद आई थिंक लाइफ में कोई एक ऐसा टर्न आता है, थोड़ी हेल्थ खराब हो गई तो मेरे को उस वक्त सब कुछ छोड़ना पड़ा और छोड़ के अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ा। और उस बीचों बीच क्योंकि पेड़ों के साथ मेरी हमेशा या पर्यावरण के साथ मेरी हमेशा एक रुचि रही है, क्योंकि आपको ये जो रुचि होती है ना, ये बचपन से ही आपके साथ लग जाती है। तो मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा और मेरे पिताजी ने ये रुचि मेरे अंदर डाली। और इसलिए मेरे को लगता है कि जब मुझे ठीक होना था बीमारी से, तो ये पर्यावरण ही है जिसने मुझको खींचा वापस। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने पर्यावरण पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपके पिताजी और दादाजी का बैकग्राउंड था क्या, कुछ पेड़ों वनों में कुछ? हाँ जी, मेरे जो दादा थे वो जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट ऑफिसर थे। अच्छा। और मेरे जो फादर थे उन्होंने लाहौर से बॉटनी में अपनी पढ़ाई करी थी, बॉटनी एमएससी। और पर उस वक्त पार्टीशन का टाइम था 1947 और मेरे फादर ने बॉटनी छोड़ के एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया क्योंकि दैट वाज द कॉल ऑफ द कंट्री। पर आई थिंक मेरे फादर के अंदर हमेशा वो पेड़ों के साथ रहने का एक हाँ हमेशा से था। तो उन्होंने वो मेरे दादा और मेरे फादर ने सीधा मुझको वो बीज दिया, जो बीज आज एक बड़ा पेड़ बन गया है। इकोनॉमिक्स से होते होते फर्टिलाइज आप में हो गया बीज, और बिल्कुल पेड़ों का प्रेम बन के फैल गया। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। बताइए कि फिर आपने शुरू किया तो ये खासकर ये है कि फलदार या फलों वाले पेड़ों पर ही फोकस क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब मैं पेड़ लगा ही रही हूँ, हम सबको पेड़ों के महत्व के बारे में तो पता ही है, पर अगर हम पेड़ों के साथ और भी कुछ ले सकते हैं तो मुझको लगा हम फल ले सकते हैं। इसीलिए जो मेरी संस्था है जिसका नाम प्लांटोलॉजी है, उसमें से मैंने एक नया प्रोजेक्ट निकाला, मिशन फल वन, मतलब फलों के वन। तो मुझे लगा कि सिर्फ ये फल आप और मेरे लिए ना हो, ये हर जीव जंतु के लिए, फॉर ऑल द स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। तो इसका पूरा नाम हो गया प्रोजेक्ट मिशन फल वन, फ्रूट फॉर ऑल। अच्छा, और इसलिए भी राधिका, मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताना भूल गया कि राधिका प्लांटोलॉजी नाम की एक संस्था चलाती हैं जिसकी वो सीईओ और फाउंडर है। राधिका, आप ये बताया कि ये मतलब कब से आपने फलों के पेड़ लगाने का काम शुरू किया और ये संस्था कब बनाई, कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? अच्छा, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी और कभी कहीं पे मुझे
उस जमाने के जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, उन्होंने मुझे कहीं देखा काम करते हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज मेरे सचिवालय में आइए। तो मैं जब उनको वहां मिली तो मेरे को कहने लगी कि आप सारे स्कूलों में पर्यावरण के बारे में बच्चों को जाके बताया करो। तो मैंने ये वर्कशॉप उनके साथ शुरू करी 2005 में। और 2015 तक मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हो गया, मुझे लगा इन पैसों का मैंने क्या करना है। तो मुझे अंदर से जैसे एक आवाज आई कि यही पैसे को तुम वापस पर्यावरण में लगा दो। और 2015 में मैंने मिशन फलवन शुरू किया। तो प्लांटोलॉजी 2005 में और मिशन फलवन 2015 में मैंने शुरू किया। यानी अपने पैसों से आप ये वृक्ष लगा रही हैं? हाँ जी, ये मैं बताना चाहूंगी नरेश जी कि मैं एक एनजीओ नहीं हूँ, मैं सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हूँ। सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी जेब से पैसा खर्च करके करने वाला काम? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने ही पैसे लगाती हूँ और आर्म्ड एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस को पौधे देती हूँ। पौधों के साथ मैं पौधों की जानकारी भी देती हूँ जिसको कहते हैं नो हाउ। तो उससे साथ मेरे को सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा मिलता है और मैंने पूरे देश में अभी तक 7 लाख के करीब फलों के पेड़ लगा लिए हैं और दिल्ली में बहुत। 7 लाख? हाँ जी 7 लाख। फिर गलत फहमी हुई, 7 या 7 या 60? 7 लाख। तो मुझको गलत फहमी हो रही थी, 2 लाख, सॉरी। 7 लाख वृक्ष लगा दिए फलों वाले? हाँ जी फलों वाले। दिल्ली में कहाँ कितने लगाएंगे और कहाँ लगाए मैडम? दिल्ली में तो कोई 1 लाख लगा लिए होंगे मैंने, और ज्यादातर मैंने आर्मी वालों के साथ, एनएसजी कमांडो फोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के साथ। अच्छा, एक बात बताएं, आपने इतनी सारी सर्विसेज का नाम लिया, सारी देश की रक्षा में और बॉर्डर के ऊपर या अंदर देश में काम करती हैं चीजें, संस्थाएं, तो इनके साथ ही क्यों आपका मतलब लगा कि आप इनके साथ मिलके ही लगाएं? जब मैंने 2014 में जैसे एक संकल्प लिया कि मैं फलों के पेड़ पूरे देश में लगाना चाहती हूँ, और आपको ये बताना चाहूंगी नरेश जी कि मैं एज अ सिंगल वुमन ये सोच रही थी। मेरे पास कोई पीछे बैकिंग नहीं थी, कोई टीम नहीं थी मेरे साथ। तो उस वक्त क्योंकि मैंने दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काफी काम किया हुआ था, मुझे लगा ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान होगा कि मैं फलों के पेड़ लगाना चाहती हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली वो काम मेरा नहीं आगे बढ़ पाया, क्योंकि एक हमारे देश में स्टेटस को वाली फीलिंग होती है कि जैसे काम चल रहा है चलने दो, उसको छेड़ो मत। तो मैं एक ट्रेन जर्नी से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही थी और मेरे साथ में कोई बैठे थे जो मुझे बाद में पता चला वो आर्मी के हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करती हैं मैडम? तो मैंने उनको अपने बारे में बताया और मुझे लगा कि सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई पागल औरत है जो सारे देश में फलों के पेड़ अपने पैसों से लगाना चाहती है। तो मैंने उनको भी अपना पागलपन बता दिया और उन्होंने मुझे मेरे से मेरा कार्ड मांगा और अगले दिन ही मुझे फोन आ गया कि मैडम जो GOC-in-C हैं नॉर्दर्न कमांड के जनरल KJ सिंह, वो आपको मिलना चाहते हैं। और जब मैं उनको मिलने गई चंदी मंदिर में, आप हैरान होगे कि जनरल KJ सिंह ने मुझे कहा, मैडम आर्मी वांट्स टू जॉइन विद यू। आप सोच सकते हैं ये आर्मी का बड़प्पन कि आर्मी वांट्स टू जॉइन अ सिंगल वुमन। मैडम लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद आपके पिताजी का बैकग्राउंड आर्मी का रहा है, तो उस वजह से आपका झुकाव उस तरफ रहा कि उनके साथ। नहीं, मेरे फादर जरूर एयरफोर्स में है। हाँ, यूनिफॉर्म देखते सार मेरे को ना जैसे रोमांच, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, गर्व से मेरी छाती फूल जाती है। आपके पिताजी क्या रहे एयरफोर्स में? मेरे फादर एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और लॉजिस्टिक्स के ब्रांच में मेरे फादर थे, और उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, उन्होंने मुझे पर्यावरण की तरफ इतना जुनून, इतना प्यार सिखाया। देखिए, वर्दी वालों को देखकर सिर्फ आपके ही मन में उत्साह नहीं आता, मैं खुद ऐसा रहा हूँ, मुझे अभी भी हो जाता है। सही बात है, लेकिन क्या करें। पर आपने कहा कि पागलपन, देखिए मैडम, आपका पागलपन कई लोगों को स्वस्थ कर रहा होगा मेरे ख्याल से, जो आप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए कौन कौन से फलों के पौधे आप लगाती हैं? ये तो डिपेंड करता है कि मैं कौन से रीजन में लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पूरे इंडिया में लगाया है। मैं दिल्ली का पूछ लूं, मान लीजिए।
हाँ जी। मैं मान लीजिए दिल्ली के बारे में पूछूं तो किस किस फल अच्छा, के दिल्ली में ना, जैसे मेरा मेरा मेन एम है कि एक तो मैंने इंडिजिनियस पेड़ लगाने हैं, जिसको हम कहते हैं देसी पेड़ जो कि बहुत बड़े हों, जिसमें चिड़ियों के घोंसले हो जाएं, छोटे छोटे छायादार और बड़े छायादार, बड़े, ऑक्सीजन ज्यादा दे। तो उस तरीके के मैं पेड़ों के लिए जाती तो हूँ। कुछ फलों के नाम बताए ना ऐसे। हाँ, जामुन हो गया, आपका बेल पत्र हो गया, आपका अमरूद हो गया, आम हो गया, इमली हो गई, शतूत हो गए। तो इस तरह के मैं पेड़, जैसे मैंने दिल्ली में बहुत लगाए हैं, आंवले के लगाए हैं। तो हर रीजन में, अभी जैसे मैंने लद्दाख में लगाए हैं, तो लद्दाख में मैंने सेब के लगाए हैं और आलू बुखारे के लगाए हैं। तो इस तरह हर रीजन में अलग पौधे जाते हैं। सेब और आलू बुखारा ये भी घने होते हैं पेड़? अब जैसे ना लद्दाख में बहुत बड़े पेड़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है ना, एक डेजर्ट है, इट्स अ डेजर्ट माउंटेन। तो वहाँ का देख के हमको उस तरह के पेड़ लगाने पड़ते हैं। इतने घने नहीं है लेकिन वहाँ चल जाते हैं वहाँ की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बार बताइए, दिल्ली में जैसे आप लगा रही हैं या देश में लगा रही, तो सारा कैंटोनमेंट एरिया ही होता है आर्मी वगैरह का, या आम पब्लिक वाले स्थानों पर भी लगा रही हैं? देखिए, ज्यादातर तो कंटोनमेंट एरिया ही होता है, क्योंकि उस एरिया में ये लोग उसको अच्छी से सुरक्षित रख सकते हैं और सर्वाइवल रेट ज्यादा दे सकते हैं, और उनके पास लैंड की कोई कमी नहीं है। ये जरूर है कि शायद 2019 में हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट है, राजीव प्रताप रूडी, वो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले गए बिहार में, और वहां मैंने मतलब सिविल एरिया में 15,000 पेड़ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाए। पेड़ों को अगर मैंने संभालना है तो मुझे लगता है कि आर्मी एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस से बेटर कोई। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, आप देखिए, अगर आप सारा कैंटोनमेंट एरिया में लगाएंगे, किसी मान लीजिए दिल्ली का एरिया या कोई भी प्रदेश है, तो वहाँ इकोलॉजी बैलेंस जो है वो एक तरफा हो जाएगा। एक एरिया में पेड़ ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे आप ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली में बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपना देखभाल करते हैं। कुछ लोग लगवाना चाहें या और जगह जगह दिल्ली के अलावा भी, तो आप वहाँ नहीं लगाएंगे क्या? वहाँ पे लगवा सकते हैं, पर होता क्या है ना नरेश जी, क्योंकि मुझे आर्मी ने टाइटल दिया है 1 वुमन आर्मी। तो मैं पेड़ जब देती हूँ तो गड्ढे वो खोदते हैं, खाद वो डाल देते हैं, गड्ढों उसको भर देते हैं गड्ढों को, और उनकी देखभाल भी करते हैं। ये जरूर है कि कहीं कहीं हाउसिंग सोसाइटी वालों ने मुझसे 200 पेड़, 300, 400 पेड़ जरूर मांगे हैं, और मैंने दिए भी हैं, ऐसा नहीं है। आप पेड़ प्रोवाइड करते हैं और वो लगाने का और फिर देखभाल करने का काम बाद में फिर आप जाकर देखती नहीं है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे वहाँ? हाँ जी, जरूर देखती हूँ, और उन लोगों के साथ मैं आज तक संपर्क में हूँ। 2015 से जब मैंने पौधे ये लगाने शुरू करे, आज तक मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, क्योंकि या तो कोई ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं तो पीछे किसी को बता के जाते हैं, या फिर जो यंग मेजर होते हैं, आज वही मेजर शायद ब्रिगेडियर बने बैठे हैं या कर्नल बैठे हैं, तो उनके साथ मेरा संपर्क चलता है पूरे इंडिया में। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आपने दिल्ली के अलावा भी बाहर लगाए, तो कैंटोनमेंट एरिया में ही है? हाँ, कैंटोनमेंट एरिया ही होते हैं, या इनके बेस कैंप्स होते हैं। जरा बताएंगे कहाँ कहाँ किस स्टेट में आप लगा चुकी हैं अब तक दिल्ली के अलावा? जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, पिछले साल CISF, जिनकी मैं ग्रीन एम्बेसडर भी हूँ, उनकी रेजिंग डे था, तो मैंने उनके डायरेक्टर जनरल को पूछा कि सर आपके कितने पर्सनल्स हैं CISF में? उन्होंने कहा 1,50,500। तो मैंने कहा सर, अगर मैं आपको इतने पौधे देती हूँ, आप पूरे इंडिया में पौधे लगा देंगे? He said, जरूर, कैसे होएगा ये पॉसिबल, आप तो एक सिंगल लेडी की तरह काम करती हैं। मैंने कहा आप मुझे इंडिया में 8 हब दे दीजिए, 8 हब में कितने कितने पौधे चाहिए मैं पहुंचवा दूंगी। मैंने वहां पहुंचवा दिए। वहां से CISF ने पूरे इंडिया में, क्योंकि आपको पता है CISF का नेटवर्क पूरे इंडिया में है, और एक दिन में दैट वाज 10th of March 2022 जब DG CISF ने मेरे साथ पहला पौधा लगाया, उसी वक्त उस हफ्ते में पूरे इंडिया में 1,50,500 पौधे CISF ने लगा दिए। मैं समझ गया, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी लगाए हैं, यहाँ भी लगाया आपने, तो भिजवाती आप ही हैं, खर्चा भी आप? अच्छा, मुझे एक बार बताइए, तो पौधे इतने सारे लाती कहाँ से हैं?
मैंने ना स्टार्टिंग में क्या किया नरेश जी, मेरे को थोड़ी बहुत मैंने नॉर्मल नर्सरी, इनफैक्ट दिल्ली की भी एक आधी नर्सरी से मैंने संपर्क किया, मैंने पौधे लेने शुरू किए। फिर मैंने देखा कि मेरा बजट में ये बैठ नहीं रहे हैं। फिर होता क्या है ना, जब आप काम एक सच्चे दिल से, एक जुनून के साथ करते हो तो दरवाजे खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब सहारनपुर से पौधे लेती हूँ, खरीदती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आज तक उनको मिली नहीं हूँ। अबरार भाई साहब हैं जो मेरे को पौधे देते हैं, पर उन्होंने आज तक मेरा एक पौधे का भी कोई हेरा फेरी नहीं करी। पूरे भारत में वो मेरे पौधे पहुंचा देते। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल ये है कि आप उतना सारा काम कर रही हैं पूरे बड़े लेवल पे और निजी तौर पे कर रही हैं, अपना खर्चा करके कर रही हैं, मुश्किलें तो बहुत आती होंगी इसमें। कैसी कैसी मुश्किलें अब तक आई हैं और कैसे पार पाए, बड़ा संक्षेप में आप बताइए। कभी कभी होता है, जैसे मुझे किसी बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आ जाता है कि मैडम हमको तो 5,000 पौधे चाहिए ही चाहिए। वो रात में सो नहीं पाती हूँ क्योंकि उस वक्त मेरे पास फंड्स नहीं होते हैं। और आप मानोगे नहीं है, अगले दिन या उसके 2-3 दिन के बाद कहाँ से कैसे कोई फंड्स मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। शायद मेरे हस्बैंड ही कभी डाल देते हैं, शायद मेरे फैमिली मेंबर ही डाल देते हैं कि इसका काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका परिवार कौन कौन है? आपके परिवार में कैसे सहयोग करते हैं? उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती जब आप इतना सारा काम अपने खर्चे से करती हैं, अपनी जेब से? जब मैंने 2014 में अब सोचा था कि मैं मिशन फल-1 करना चाहती हूँ, तो पैसों के बारे में मेरे तब फादर इन लॉ थे, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा पापा मैं पैसा अपना खर्चना चाहती हूँ। तो थोड़े मुस्कुराए और बोलने लगे कि पैसे तो तुम्हारे हैं बेटा, जैसे मर्जी खर्च में, पर तुम करना क्या चाहती हो? मैंने कहा पेड़ लगाऊंगी। तो कहने लगे बेटा लोग अपनी जिंदगी में 100 पेड़ नहीं लगा पाते, तुम इतने सारे पेड़ पूरे इंडिया में कैसे लगा पाओगी? मैंने कहा बस पापा आपका आशीर्वाद चाहिए और लग जाएंगे। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा, इट इज योर मनी, डू व्हाट यू वांट टू, इट शुड गिव यू हैप्पीनेस। अच्छा, तो एक बार बताइए, जो पेड़ आपने लगाए, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ, उस पर फल आ गए हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ और गए। आपने चख के देखे फल मीठे हैं? मैंने एक जैसे संकल्प लिया हुआ है कि जब मैं किसी को पेड़ दे देती हूँ, उसके बाद मैं उस पेड़ से कोई लकड़ी या पत्ते या फल किसी चीज की उम्मीद नहीं करती हूँ। बस मुझे ये पता है कि अमरूद बहुत हो रहे हैं, नींबू बहुत हो रहे हैं, जामुन बहुत हो रहे हैं, और मुझे तस्वीरें आ जाती हैं कंटोनमेंट या बेस कैंप से, और मैं उसी से बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप उनसे उम्मीद करें ना करें, लेकिन आप जो मेहनत करें उसका फल मीठा तो लगता ही होगा आपको। जरूर जरूर। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये मीठे फल हैं आपके कर्म के। मैं आपको एक बात बताती हूँ नरेश जी आखिर में। हाँ, मैं जरूर DSF, CISF और NSG की ग्रीन एम्बेसडर हूँ। मैं आर्मी के साथ बहुत ज्यादा काम करती हूँ, पर कभी आप मेरे साथ होंगे तो आप देखेंगे जितना आदर और सत्कार मुझे इन ऑफिसर्स से मिलता है, इन जवानों से मिलता है, शायद ही अगर मैं वर्दी में होती तो मुझे मिलता नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपका काम निस्वार्थ भाव से चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ राधिका, अगर मैं साथ में होता तो मैं आपके पेड़ का फल भी खा के देखता। जरूर। तो आगे अगली बार जब कहीं जाऊंगी और जहाँ पे फल लगे हुए हैं मुझे आप जरूर चख के देख लेना। तो मुझे जरूर एक फल भिजवाइएगा, एक दाना, तो मैं देखूँ आपके कर्म का फल मीठा हुआ कि नहीं हुआ। जरूर जरूर। एक बात मैं जरूर कहूंगा आपसे कि ये बहुत नेक काम आप कर रही हैं, और देश को इस समय पर्यावरण और इकोलॉजी वाली जो चीज है उस पर बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। आज पोल्यूशन के जमाने में और विकास के नाम पे जब कंक्रीट के जंगल खुल रहे हैं, खिल रहे हैं, बिल्कुल, तो ये काम करना और यूनिक सा काम करना अपने आप में एक बड़ा वो कार्य है। आखिर में 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो। अगर आपको गर्मी सताती है तो पेड़ लगाइए। अगर आपके आसपास पानी की कमी है तो पेड़ लगाइए। अगर आपको पक्षी पसंद हैं तो पेड़ लगाइए। अगर आपको फल पसंद हैं तो पेड़ लगाइए। पर अगर आपको अपनी जिंदगी पसंद है तो बहुत सारे पेड़ लगाइए। वेरी गुड। आपने समय दिया और बड़ी मीठी फलवान जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद राधिका। तो दोस्तों ये थी प्लांटोलॉजी संस्था की संस्थापक और CEO राधिका आनंद,
जो कि देश में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आज की जरूरत के हिसाब से काम कर रही है, पेड़ों को लगाने का। सिर्फ हैंडीकैप ये है कि वो इस समय सेना और दूसरी जो रक्षा सेनाएं हैं उनके साथ काम कर रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो दूसरे सिविलियन एरियाज में भी लगा सकती हैं, लेकिन वहाँ देखभाल और दूसरी चीजों के अभाव में वो अभी ऐसा नहीं कर रही हैं। अगर लोग जिम्मेदारी लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो वहां जाके भी फल दान, वृक्ष दान करने के लिए सकुचाएंगी नहीं। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।